अफजल अली खान जी बात नहीं माने हैं, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। एक सड़क का ना होना नाराजगी पैदा कर सकता है, एक सड़क आपके दरवाजे विकास ला सकती है, एक सड़क दो भाइयों के घरों को दो विधानसभाओं में भी बदल सकती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। टॉप की चुनाव यात्रा हम इस समय गौरा बौराम, ये विधानसभा है दरभंगा ज़िले की, वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं और उनके भाई संतोष सहनी जी हैं, जो अभी कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर कैंडिडेट थे। तो आपने क्यों अपना नाम वापस लिया, जबकि आप तो महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी बताए जा रहे थे? अभी जस्ट बताए उन्होंने कि भाई दो आदमी के लड़ने से तीसरे को फायदा हो जाए, तो इससे लड़के कोई मतलब नहीं है। सामने वाला नहीं समझा तो मैंने समर्थन दे दिया कि मजबूती महागठबंधन का होना चाहिए, सरकार बनना चाहिए, यही बात। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। जी, ये कई लोग कह रहे हैं दोस्त कि जब अफजल जो यहाँ से आरजेडी के बागी हैं, उनको आरजेडी ने निष्कासित भी किया, तो अगर ये सहमति बननी थी तो फिर निष्कासन क्यों? और अगर निष्कासन जेन्युइन था, कई लोग ये कह रहे हैं कि अंदर खाने आप लोगों ने पता किया कि जो एक महागठबंधन का बड़ा आधार है मल्लाह वोट के अलावा जो आपके आने से जुड़ा यादव मुस्लिम, वो अफजल की तरफ जा रहा है, इसलिए आप बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरा नहीं है, हम लोग भी दौरा कर रहे हैं, ज़्यादातर समर्थन हम में ही है। लेकिन यहाँ पे जो वोट का जो कैपेसिटी है ना, यादव मुस्लिम और सहनी तीनों एक साथ रहेंगे तो ही जीत सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से थोड़ा भी कहीं से अगर 20% यादव और 20 मुस्लिम अगर कटता है तो भी सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग तो रिस्क लेना जरूरी नहीं है, कोई एक को ही हम लोग समर्थन कर दे तो जीत जाए। अच्छा, तो आपने कहा नहीं तेजस्वी जी से कि अपना कैंडिडेट बिठा लें, वो बागी है? बात हुआ है, वो भी किए, बहुत सारा बात किए, उनको लगा कि भाई वो नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, तो हम लोग तो तैयार ही हैं, हम लोग तो महागठबंधन के लिए हैं, तो हम लोग समर्थन कर दिए। तो ये सब लोग जो आपके समर्थक बोल रहे थे कि पहली बार विधायक ही लड़ रहे हैं, आप जीतेंगे, बनेंगे 100% यहाँ से गौरा बौराम तो विधानसभा से फिर जीतता था। ये ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई ने प्रेशर बनाया नहीं, बिठवा नहीं, लिया? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पत्रकार हमको मिले, बोले चेहरा देखिए छोटे भाई का एकदम दुखी हो रखा है, नहीं, जबरदस्ती बड़ा भाई बिठवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पक्की बात? पक्की। हाँ जी। मैंने 2020 में जबरदस्ती लड़ा रहा था। हाँ। इन्होंने नहीं लड़ा, सिमरी बख्तियार, फिर मुझे जाके वहाँ लड़ना पड़ा। हाँ। क्योंकि मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, फाइनल हो गया था। हाँ। लास्ट में इन्होंने पीछे हट गया तो फिर मुझे चुनाव लड़ना कितने पड़ा। साल छोटे हैं आपसे? 10 साल हो गए छोटे, 10-12 साल के छोटे हैं। तो कुछ भैया ने कुछ प्रॉमिस किया आपको? इनको तो नेता लोगों ने बहुत प्रॉमिस किया है, इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया MLC वगैरह कुछ? ऐसा कुछ नहीं, जो बोले हो गया। और MLC का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी बनता है मेरे साइन से बनता है। ये जलवा तो है। क्या रही वजह, इतना लास्ट मिनट में? परसों पोलिंग है फर्स्ट फेज की, आखिर हम लोगों ने तेजस्वी जी, यहाँ उन्होंने रैली भी की थी आके तेजस्वी ने। हाँ, हम लोगों ने तेजस्वी जी ने डे 1 से हम लोगों ने काफी प्रयास किया उनको समझाने के लिए। और तो सिंबल कैसे दे दिया जब गौरा बौराम पे बात हो रही थी आपकी उनकी? स्टार्टिंग में जो जिस समय में गठबंधन के लेके सीट को लेके थोड़ा तनातनी चला था, और आप सबको ये जानकारी है, हमने कहा भी था महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, इसको स्वस्थ करना है, तो थोड़ा बहुत अंदर अंदर खिंचखा चल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, कम सीट देने के लिए। तो ये सब हर गठबंधन में ऐसा होता है, ये हमारे गठबंधन में कोई अजूबा नहीं था। हाँ। लेकिन इंटरनल मामला था। उसी समय में ऐसा था कि कुछ सीटें जहाँ था कि जो हमारे पसंद का था, वो राष्ट्रीय जनता दल का भी पसंद का था, तो हम भी कुछ जगह पे हमने अपने कैंडिडेट को क्लियर कर दिया था कि आप वहाँ नॉमिनेशन कीजिए, और उन्होंने भी कर दिया। तो बहुत ऐसे जगह पे हमने, जैसे बाबू बड़ी है, बिंदु गुलाब यादव जी ने नॉमिनेशन कर दिया था, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने वापस ले लिया। बहुत ऐसे सीट पर ऐसा हुआ जो बहुत ऐसे जगह पे लोगों ने वापस लिया, बहुत ऐसे जगह नहीं ले पाए। अफजल क्यों नहीं माने? इन्होंने नहीं माना। उनका हमने बात किया, हमसे पर्सनली मुलाकात भी की है। क्या बोले? 2 बार मुलाकात हुआ। उन्होंने हमें पहली बार वो कहा कि हम नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। दूसरी टाइम में उन्होंने हमसे टाइम मांगा कि हम 2 दिन में कर लेते हैं, 1 रोज में कर लेते हैं। धीरे धीरे समय निकालते गए और वो फिर वहाँ पे बैठे रह गए। और अभी आज की तारीख में मूवमेंट ऐसा है, झूठ बोला आपसे? झूठ नहीं कह सकते, अभी उनका अपना मन है,
उनको चुनाव लड़ना है। नहीं तो आपसे तो ये ठीक है। बोल के गए थे ना कि वापस ले लेंगे। बोले थे लेकिन वो नहीं लिए, तो मतलब ये कह सकते हैं कि उनका अपना मन है कि वो मेरे सामने में एक रिस्पेक्ट के नाते बोलते होंगे कि मैं चुनाव आपके कहने से पीछे हट रहा हूँ, लेकिन बाद में नहीं हट रहे, तो उनकी अपनी मजबूरी है। वो अब विधायक का टिकट यूं ही इतना आसान कैसे छोड़ क्योंकि दे। ये इतना इंटरेस्टिंग है, ये 243 में इकलौती सीट है जिसमें बागी के पास पार्टी का सिंबल है। हाँ, नहीं ऐसे और भी जगह है जहाँ पे नहीं तो जो बागी हैं जिनको पार्टी ने निकाल दिया है पार्टी से, पर सिंबल उन्हीं के पास है। हाँ नहीं ठीक है, तो ये इकलौता उदाहरण है। हमने निकाला तो फिर उनको हम लोगों ने पार्टी में ले भी लेंगे। हम तेजस्वी जी से आग्रह अब एक और करेंगे। चिट्ठी आएगी, क्योंकि उन्होंने ये भी बोल दिया पिछली चिट्ठी फर्जी है। वो ठीक है, वो बोले होंगे जो भी है, वो तो क्या ही कह सकते हो। जनता के बीच में वो वीडियो को भी वो AI जनरेटेड बताएं, वो चिट्ठी को भी फर्जी बताएं, लेकिन वो जो भी होना था वो हो गया। अभी हम आपके माध्यम से और अभी हम तेजस्वी जी से भी आग्रह करेंगे। उनको बताया आपने तेजस्वी को कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? जी हमने सुबह में थोड़ा चर्चा किया था। हाँ। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप जो बेहतर समझेंगे वो निर्णय लीजिए। हाँ। तो हमने कई लोग बोल रहे हैं कि आप राहुल गांधी के साथ तालाब में तैराकी गई, वहीं उसके बाद ये फैसला हुआ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोच समझ के महागठबंधन के इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि दो भाई आपस में लड़ेंगे तो आपको तो पहले ही घट के 35 से 15 हो गया था, उसमें एक और घटा लिए आप खुद ही। ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट है बिहार में सरकार बनाना, गरीब पिछड़ा दलित का सबका मान सम्मान बढ़े, माता बहन के खाते में पैसा आए, हमारे हर घर और में आपका ये भी सरकारी इंटरेस्ट नौकरी होगा में कि आप डिप्टी सीएम के पैसा- कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं। एक क्यों नहीं इंटरेस्ट हो, क्योंकि पहली बार आजाद भारत में एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा किसी राज्य में डिप्टी सीएम का चेहरे पे चुनाव हो रहा है, तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हमने 11 सालों में बहुत मेहनत किया, खून पसीना बहाया, और ये हमें उपलब्धि है। तो इसके लिए निश्चित तौर पे ऐसा मूवमेंट होता तो अच्छी बात है। इसमें अगर हमें त्याग करना पड़े तो त्याग करेंगे। और ये हमने बताइए, किया है। आपका अकेले का फैसला है या कैसे समझाया? ये रोए, दुखी हुए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दुखी तो होता है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चेहरे पे देख रहे हैं दुखी है, हंस रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप पोलिंग से मैं तो बोल रहा था कि आज बोले हैं, 3-4 दिन पहले बोल देते तो उतना जो मेहनत हुआ वो भी कम हो जाता। तो ये लेकिन कब ये तय हुआ? लेकिन अभी भी मेहनत करना है अफजल को जिताने के लिए। ये और कैमरे अभी- वाला बात कर रहे हैं। नहीं मतलब अभी करेंगे, उनके लिए अभी करेंगे। कल तक आप जाके बोल रहे थे क्षेत्र के लोगों को कि मैं कैंडिडेट हूँ, इनको नहीं देना है नहीं, वोट। तो अब वो आप तो है ही, हाँ। वो तो ऑब्वियसली है। हालात थे ही बदल ना गए, हम लोग। जज्बात बदल गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट देखिए हम लोगों ने महागठबंधन को जिताना है हाँ, और एनडीए को हराना है, पारिवारिक त्याग कर दिया और आपने। हराने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा हाँ। वो हम त्याग करने के लिए बैठे। गठबंधन को बचाने के लिए भी हमने त्याग किया आपका है। नेता कौन है, राहुल गांधी की तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी तो हमारे छोटे भाई हैं और बिहार में महागठबंधन के लीडर है, उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा बड़ा जा नेता रहा है। आप किसको मानते हैं अपने लिए? मैं भविष्य बड़ा की नेता राजनीति तो के हिसाब से। देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि राहुल जी पप्पू से- यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पे वोट मिलेगा। राहुल गांधी जी देखिए बड़ा लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है देश में, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ईमानदारी के साथ चलते हैं, बहुत ही अच्छा लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। और तेजस्वी यहाँ बिहार में नेता प्रतिपक्ष है। तो दोनों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने मछली भी तालाब में मारा। आज राहुल जी फील करना चाह रहे थे कि निषाद समाज जो है जीवन कितना कैसा है। मेहनत करते हैं, कितना परेशानी के साथ वो सामना करना पड़ता है, किस तरीके से फिशिंग होता है। तो उन्होंने फील करने के लिए हमारे साथ तालाब में उतरे और मछली मारे, और उन्होंने आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया, जी, सब चीज़ काफी किया है। वीडियो वो चला, हाँ वायरल बहुत हुआ। ज़्यादा चला। तो ये और उनका हमेशा यही रहा, स्वभाव रहा कि सबके साथ मिलकर काम करना। तो हमें काफ़ी भाते हैं कि सबको कुछ साथ जब लेके आपने ये चलने के फैसला लिए। किया कि हम अपने परिवार के व्यक्ति को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिठा रहे हैं, तो कुछ प्रॉमिस भी हुआ होगा ना कि आगे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए घर के है और मेरे डिसीजन पे ही सब चीज़ होना नहीं है। नहीं, ये नहीं, पर महागठबंधन के लेवल पे तो कुछ चर्चा हुई होगी ना? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। आप देखिए, अपनी एक सीट घटा रहे हैं, बदले में कुछ प्रॉमिस नहीं किया गया? नहीं कुछ बात ऐसी बातें नहीं है। चलिए, हम लोग चुनाव के पहले ये देखते हैं कि फलाने प्रत्याशी ने अंदर खाने ठिकाने प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। ऐसा रेयर होता है कि आधिकारिक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहा हो। हालांकि ये नाम वापसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, ये चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन वाली नहीं है। तो ये गौरव बौराम दिलचस्प सीट है, इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार यहाँ से वीआईपी पार्टी चुनाव जीती थी, स्वर्णा सिंह चुनाव जीती थी। स्वर्णा सिंह बाद में बीजेपी में चली गई। उनके पति जो IRS ऑफिसर थे सुजीत कुमार, वो अब चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। अफजल यहाँ पे RJD के निर्दलीय हैं लेकिन लालटेन के सिंबल पे हैं, और संतोष सैनी जी VIP के सिंबल पर EVM में नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब उनका नाम वापस ले लिया गया है। आपने समय दिया, बहुत शुभकामनाएं। आप ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा देख रहे हैं जो गांव शहर भटक रही है लोकतंत्र का ये पर्व, और इसमें लोगों का मिजाज समझने के लिए शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।